अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हिंदुइज्म में एक अकीदा है कि उनका कोई हनुमान जी था, वो सूरज खा गया था। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इस बारे में पंडित अनिरुद्धाचार्य से सवाल किया जाएगा, तो देखें इसका वो जवाब क्या देता है। और इसके बाद आप सुनेंगे इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से दलील के साथ गुफ्तगू। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए थे? उनका तापमान तो बहुत होता है। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए? देखो, हनुमान जी सूरज खा नहीं गए। हनुमान जी ने तो केवल ये बताया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो वहाँ तक चले गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, है ना, वहाँ तक चले गए। और हनुमान जी कौन है? एक छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी उन रघुनाथ जी के दास हैं। रघुनाथ जी भगवान राम की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा। भगवान चाहे तो सुई के छेद से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद से निकाल सकते हैं। हाँ, भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता। एक जरा सी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा थी कि हनुमान जी जाएं और सूर्य भगवान के साथ ये लीला करें, तो हनुमान जी ने वो लीला कर ली। तो ये कोई आश्चर्य नहीं मानो हनुमान जी सूर्य को कैसे खा गए। अरे हनुमान जी सूर्य को क्या खाएं? हनुमान जी चाहें तो पूरी पृथ्वी को अपने मुंह में रख के दौड़ जाएं, पूरी ब्रह्मांड को मुंह में रख के दौड़ जाएं। हनुमान जी कोई कम पावरफुल हैं, आगामी ब्रह्मा हैं। हनुमान जी चाहें तो जैसे शेष भगवान पृथ्वी को थामे हैं, ऐसे हनुमान जी चाहें और भगवान की कृपा हो तो हनुमान जी अपने एक हथेली पर पूरे ब्रह्मांड को लेकर दौड़ सकते हैं, है ना। और ब्रह्मांड के अंदर ही सूर्य है, बाहर तो है नहीं। तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। बिना से खंबे का सेतु बना दिया समुद्र में। भगवान क्या नहीं कर सकते भाई? भगवान है। भगवान और भगवान के भक्तों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आश्चर्य ना माना करो, भगवान चाहें तो सब कुछ कर सकते। हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। और हनुमान जी अपने से कुछ नहीं कर सकते। राम जी जिस बंदर पर हाथ रख देते वो बंदर हनुमान हो जाता। आप पर हाथ रख दें, आप हनुमान हो जाएं। हनुमान जी महाराज इतने छोटे थे तो इतने बड़े सूर्य भगवान को कैसे? शंकर जी सूर्य भगवान को हनुमान जी निगल गए। आप कह रहे हैं हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी छोटे से हैं, पर छोटे से हनुमान जी जब चाहें बड़े से हो जाते हैं। भयं पर्वताकार शरीरा, मसक समान रूप कभी धरी। कभी छोटे बन जाते हैं, कभी पर्वताकार हो जाते हैं। उनके अंदर सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, और जब चाहे सूर्य भगवान को भी निगल गए। तो ये हनुमान जी है ना, कोई सामान्य नहीं है। शंकर जी के अवतार हैं तो वो निगल गए, इसलिए पॉसिबल है। भगवान है, हनुमान जी के लिए सब पॉसिबल है। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं,
इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है। जी हाँ नाजरीन, डॉक्टर साहब बड़े दलाइल से बात कर रहे हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता। एक चीज़ फ़ानी और एक चीज़ लाफ़ानी एक वक़्त में जमा नहीं हो सकते। जैसा कि आग और पानी एक साथ नहीं हो सकते जमा, कि आग के ऊपर पानी डाला जाए या पानी के अंदर आग डाली जाए तो एक ना एक चीज़ का नुकसान हो जाता है, एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, एक बाकी रहती है, या तो आग बुझ जाएगी या पानी खुश्क हो जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वराउल वरा हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हिंदुओं का कंसेप्ट है, उनका एक अकीदा है कि नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है उनके अल्फाज में भगवान कि वो हनुमान जी भी बन जाते हैं और हनुमान जी भी भगवान भी बन जाता है। एक बड़ी बेवकूफ़ाना बात है नौज़ुबिल्लाह कि किस तरह की ये हरकत ये करते हैं कि भगवान को इंसान बना देते हैं और इंसान उसी से उस इंसान से फिर वो काम करा देते हैं जो उनके अल्फाज के मुताबिक भगवान की ज़ात के मुनाफी है। यानी नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर ये बिल्कुल नहीं है, खाना पीना पहनना झगड़ा दौड़ना भागना। अब आपने सुना पंडित कह रहा था कि भगवान नौज़ुबिल्लाह अपने मुंह में सूरज को लेकर पूरी धरती को लेकर अपने मुंह में दौड़ जा सकता है। तो दौड़ना खुदा की सिफ़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में नहीं है, ये सिफ़ात इंसान या सिफ़ात हैवानात में से है। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed। इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में आयतुल कुर्सी में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हाना व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है, लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے، لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے. جی ہاں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام صفات سے پاک ہیں جو صفات انسان یا انسان کے علاوہ مخلوقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کھانا پینا، پہننا، چلنا پھرنا، دوڑنا، غرض جتنی بھی صفات ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، کسی کو مارنا، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان صفات سے براء البراء ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اور سورہ اخلاص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی برابر کے ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنا ہوا ہے. تو ناظرین، یہ عقائد ہیں، اپنی عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے. یہ پنڈت اور یہ تو مذہب جو ہندو ہے، ویسے ہی چونکہ غیر مسلم مذہب ہے، اس کے اندر وہ جو چاہے کریں پھریں کرتے رہیں پنڈت ان کے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنڈتوں نے اپنی کتابوں کے خلاف اپنے عقائد بنا رکھے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی اپنی کتابوں کے خلاف کر رکھی ہے. کتابوں میں کچھ لکھا ہے، لوگوں کی ذہن سازی خود کچھ کرتے ہیں، اپنے عقائد کچھ اور بنا کے رکھے ہیں. گویا کہ ان کے پنڈت اور ان کی عوام ہندو ہیں ہی نہیں، نام کے ہندو ہیں، اور عقائدتاً اور مذہباً یہ لوگ ہندو نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہیں جو کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے سمجھ سے باہر. تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، کیسی لگی آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا.